नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 29 मार्च के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 30 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात करेंगे मौसमी सिस्टमों के बारे में, लाइव लाइटनिंग की गतिविधियों के बारे में। अभी इस समय आप देख सकते हैं जो बादल हैं, कल यहाँ तक ये बादल थे, यानी अरब सागरी खाड़ी के कुछ पश्चिमी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में ये बादल थे और अभी ये बादल आगे बढ़ रहे हैं और ये बादल आगे बढ़कर आज देख सकते हैं पाकिस्तान के क्षेत्रों के साथ साथ कुछ गुजरात के क्षेत्र हैं, अरब सागरी खाड़ी के उत्तरी क्षेत्र और कुछ राजस्थान के भी दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ तक ये बादल अभी पहुँचना शुरू हो चुके हैं। यानी ये कमज़ोर बादल हैं, जो बारिश के बाद के जो बादल होते हैं सफ़ेद कपास टाइप के बादल, उस टाइप के बादल हैं और ये बादल धीरे धीरे इस तरह से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और इधर केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, कुछ महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बादल इस समय देखे जा रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में भी इस समय थोड़े से बादल यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, कुछ उड़ीसा के तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास भी थोड़े से बादल इस समय बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और बात करें लाइव लाइटनिंग की गतिविधियों के बारे में, तो लाइव लाइटनिंग की जो गतिविधियाँ हैं वो तो आज देखेंगे तो आपको बहुत कम देखने को मिल रही हैं। खास तौर पर इस समय केरल में गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, केरल में भी दक्षिणी क्षेत्रों में। उसके बाद कुछ श्रीलंका के क्षेत्र हैं, यहाँ पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो एक जो सर्कुलेशन है वो इस समय आपको ये श्रीलंका के क्षेत्रों के आसपास इस समय एक सर्कुलेशन देखने को मिल रहा है और इधर अरब सागरी खाड़ी में एक ये एंटी साइक्लोन यहाँ पर बना हुआ है। इसके साथ साथ एक कमज़ोर सा सर्कुलेशन यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में है। तो ये तो फिलहाल आने वाले 24 घंटों के दौरान मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। और उसके बाद बात की जाए तो 31 मार्च के आसपास से यहाँ पर महाराष्ट्र के क्षेत्रों पर एक कमज़ोर सा सर्कुलेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है और उसके प्रभाव से आप देखेंगे तो 1 अप्रैल से यहाँ पर थोड़ी सी नमी वाली हवाएँ और दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत में ये नमी वाली हवाएँ आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो 2 अप्रैल को यही नमी वाली हवाएँ थोड़ी और बढ़ेंगी, दक्षिण भारत के साथ साथ मध्य भारत में काफ़ी अधिक मात्रा में नमी वाली हवाएँ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और उसके बाद 3 अप्रैल को भी देखा जाए तो ये यहाँ पर नमी वाली हवाएं और अधिक बढ़ रही हैं, दक्षिण भारत के साथ साथ मध्य भारत में काफ़ी अधिक मात्रा में नमी वाली हवाएं पहुँचती हुई नजर आ रही है। और इसी तरह 4 अप्रैल को देखा जाए तो ये नमी वाली हवाएं फिर से दक्षिण भारत के साथ साथ मध्य और कुछ पूर्वी जो तटीय इलाके हैं, पूर्वोत्तर भारत है, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की ओर ये काफ़ी अधिक मात्रा में नमी वाली हवाएं आगे बढ़ रही हैं। बंगाल की खाड़ी में भी एक सर्कुलेशन यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये तो अभी आने वाले दिनों के दौरान मौसमी सिस्टम नज़र आ रहे हैं। और अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश के बारे में, तो आने वाले 24 घंटों के दौरान पहाड़ी राज्यों से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु समेत मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा है, इन सभी राज्यों में मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। और हालांकि यहाँ पर कुछ बादल हैं जो गुजरात, राजस्थान के क्षेत्रों की ओर पहुँचेंगे। हो सकता है थोड़े बहुत ये बादल आगे बढ़कर जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी आगे बढ़ते हुए देखने को मिल जाए, लेकिन ये बादल बारिश वाले नहीं होंगे, हल्के सफ़ेद कपासी बादल टाइप के बादल हो सकते हैं। और उसके बाद बात करें केरल में कहीं कहीं पर ज़रूर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में भी एक सर्कुलेशन शायद जिसके प्रभाव से सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से लेकर कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश में नज़र आ रही हैं। इसके अलावा हो सकता है मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर भी 1-2 स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल जाए। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर आप देखेंगे तो मुख्यतः मौसम साफ सा ही नज़र आ रहा है। लक्षद्वीप में भी 1-2 स्थानों पर हो सकता है हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। उसके बाद बात करें 30 मार्च को, तो 30 मार्च को भी लगभग अरुणाचल प्रदेश में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, या फिर केरल और कुछ कर्नाटक के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश नजर आ रही है। बाकी लगभग सभी राज्यों में मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और उसके बाद बात करें 31 मार्च की, 31 मार्च को भी देखा जाए तो लगभग आपको अरुणाचल प्रदेश में थोड़ी बहुत बारिश नजर आ रही है, या फिर केरल तमिलनाडु में ज़रूर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं।
हालांकि हल्की या हल्की से लेकर केरल में कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। थोड़ी सी बारिश की गतिविधियाँ हैं वो मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों के साथ साथ महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, कुछ गुजरात के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, पूर्वी क्षेत्र हैं। यहाँ पर कहीं कहीं पर छिटपुट बारिश की गतिविधियाँ अभी के अनुसार तो नजर आ रही हैं। पहले यहाँ पर ये 30 मार्च से ही नजर आ रही थी, लेकिन अभी 31 मार्च से बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। उसके बाद बात करें 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल को ये बारिश थोड़ी सी और बढ़ती हुई नजर आ रही है। और 1 अप्रैल से देखा जाए तो केरल, तमिलनाडु के साथ साथ कर्नाटक, साथ में ही तेलंगाना के कुछ क्षेत्रों से लेकर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के लगभग ज़्यादातर क्षेत्रों से लेकर मध्य प्रदेश के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की और मध्यम दर्जे की गरज चमक वाली ये परिमाणसून बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इधर अंडमान निकोबार द्वीप में क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी थोड़े बादल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। उसके बाद बात करें 2 अप्रैल को, तो 2 अप्रैल को ये बारिश की गतिविधियों में थोड़ा सा और इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। और जो बारिश है वो गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों के साथ साथ कुछ राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, जैसे उदयपुर संभाग से लेकर कोटा संभाग के क्षेत्र हैं, और कुछ भीलवाड़ा के आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। साथ में ही मध्य प्रदेश के भी पश्चिमी क्षेत्रों के साथ साथ जो मध्य के क्षेत्र हैं, यानी खासतौर पर भोपाल से लेकर गुना, उज्जैन, रतलाम, नीमच, मंदसौर के आसपास जो इलाके हैं, बैतूल, छिंदवाड़ा के आसपास जो इलाके हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इधर छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर दक्षिणी क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तो हो सकता है इस दौरान थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ मध्य प्रदेश के जैसे जबलपुर, शाहडोल, सिंगरौली, बालाघाट के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी देखने को मिल जाए। महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ या 1-2 स्थानों पर है, जैसे नागपुर, चंद्रपुर के आसपास से लेकर नांदेड़ और रत्नागिरी, लातूर के आसपास से जो इलाके हैं, इन इलाकों की ओर कहीं कहीं पर हल्की बारिश के साथ साथ मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। बाकी तेलंगाना के साथ साथ उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल और कर्नाटक के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। आंध्र प्रदेश में बारिश नज़र आ रही है, इधर अरुणाचल प्रदेश में बारिश नज़र आ रही है, और बंगाल की खाड़ी में भी बादल बढ़ रहे हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप में जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ भी अभी के अनुसार तो नज़र आ रही हैं। और उसके बाद बात की जाए 3 अप्रैल की, तो 3 अप्रैल को यहाँ पर ये जो बारिश है, इन बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी और बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। खासतौर पर केरल, कर्नाटक में जो बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तमिलनाडु में भी मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के क्षेत्र हैं, और कुछ महाराष्ट्र के जैसे रत्नागिरी के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। बाकी महाराष्ट्र में और जो क्षेत्र हैं, जैसे जलगांव, नासिक, अकोला, अमरावती, नांदेड़, नागपुर, चंद्रपुर से लेकर अहमदनगर, पुणे, छत्रपति संभाजीनगर के आसपास जो इलाके हैं, लातूर के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में सोलापुर के आसपास जो इलाके हैं, यहाँ पर भी हल्की से लेकर कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र है, उड़ीसा के भी दक्षिणी और मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों के साथ साथ कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, राजस्थान के कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर छिटपुट बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। अंडमान निकोबार द्वीप में क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ भी इस दौरान नजर आ रही हैं। इधर लक्षद्वीप के आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश नजर आ रही है। और उसके बाद बात करें 4 अप्रैल को, तो 4 अप्रैल को बारिश की गतिविधियाँ हैं वो केरल, तमिलनाडु के साथ साथ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के भी ज़्यादातर क्षेत्रों से लेकर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इधर राजस्थान और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में इस दौरान जो थोड़ी बहुत छिटपुट बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही थी, वो नज़र नहीं आ रही हैं। और यहाँ से ये बारिश सिमटकर खासतौर पर दक्षिणी और कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर ये यहाँ पर नजर आ रही है, और यहाँ पर ही ये बारिश थोड़ी सी और बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ देखेंगे तो इधर अंडमान निकोबार द्वीप में क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। कुछ बारिश पूर्वोत्तराज्यों में शुरू होती हुई नजर आ रही है, जैसे असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश शुरू होती हुई नजर आ रही है। और बात करें 5 अप्रैल की, तो 5 अप्रैल को ये बारिश है वो धीरे धीरे आप देख सकते हैं पूर्वी और पूर्वोत्तराज्यों की ओर शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है। हालांकि केरल, कर्नाटक में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां 5 अप्रैल को भी नजर आ रही हैं। तमिलनाडु के साथ साथ आंध्र प्रदेश में भी कहीं कहीं पर बारिश नजर आ रही है। महाराष्ट्र के कुछ दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र हैं, तेलंगाना के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में अभी के अनुसार तो देखा जाए तो
5 अप्रैल को जबलपुर से लेकर सादोल, सिंगरौली, बालाघाट के आसपास जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश नज़र आ रही है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ उड़ीसा, झारखंड में और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में भी इस दौरान हल्की से लेकर कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश बढ़ रही है और लगभग इस पूर्वोत्तर राज्यों में चाहे मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, असम की बात की जाए, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की बात की जाए तो इन सभी राज्यों में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों से लेकर बंगाल की खाड़ी के भी कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और उसके बाद बात की जाए 6 अप्रैल की, तो 6 अप्रैल को भी आप देख सकते हैं लगातार बारिश की गतिविधियां पूर्वोत्तर राज्यों में नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश थोड़ी सी और बढ़ती नजर आ रही है। कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। उड़ीसा के साथ साथ कुछ पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी के ज़्यादातर हिस्सों में इस दौरान बादल नजर आ रहे हैं, बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। केरल में, कुछ कर्नाटक में भी हल्के मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। हालांकि इस दौरान देखा जाए तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत की ओर मुख्यतः मौसम साफ सा ही नजर आ रहा है, लेकिन हो सकता है यहाँ पर इधर ये नमी वाली हवाएं हो तो थोड़ी बहुत ये नमी वाली हवाएं यहाँ पर पहुँच जाए तो हो सकता है कहीं कहीं पर छिटपुट बारिश की गतिविधियां यहाँ पर भी इस दौरान देखने को मिल जाए। तो ये इस तरह का मौसम अभी के अनुसार आने वाले दिनों के दौरान नजर आ रहा है। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की अधिक जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना।